टमाटर की फसल पर 3 प्रकार की ब्लाइटें होती है। पहली होती है अर्ली ब्लाइट, दूसरा होता है लेट ब्लाइट, तीसरा होता है हमारा बैक्टीरियल ब्लाइट। अब पहचान की अगर हम बात करें तो अर्ली ब्लाइट के लिए आपको नीचे की पत्तियां देखनी होगी। टमाटर का जो पौधा होता है उसकी सबसे पहली जो पत्तियां निकली हुई होती है, यानी कि सबसे आपका पुराना जो पत्ता होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें पीलापन आ जाता है, उसमें काले कलर के धब्बे आपको दिखाई देंगे। तो आप ये समझ लें कि आपकी फसल पर वो अर्ली ब्लाइट है और ये सबसे पहले आती है। इसका नाम ये इस कारण से भी अर्ली ब्लाइट है, इसे अगेती झुलसा भी बोला जाता है। टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट भी ऐसे ही आती है, वो थोड़ा रुक कर आती है। उसकी पहचान ये है कि पछेती उसे झुलसा बोला जाता है। उसकी पहचान ये है कि ऊपर की जो पत्तियां हैं अधिकतर वो सूख जाती हैं, उस पर शुरुआत से अगर सूखापन दिखाई देता है। और ये अधिकतर अगर इसका समय हम देखा जाए तो समय इसका लगभग सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसकी शुरुआत होती है। इसके लिए उपयुक्त समय की अगर हम बात करें तो इसके लिए तापमान जो है 35 डिग्री से ऊपर हो और आर्द्रता भी 70 से ऊपर हो। लिटिल ब्लाइट की पहचान अगर हम देखें तो जो पत्तियां होती हैं वहाँ पर काले कलर के आपको डॉट डॉट निशान दिखाई देंगे और जब ये ज़्यादा बढ़ जाती है और फल भी लग जाते हैं तो समय पर फलों पर भी निशान दिखाई दे सकते हैं। आपके तनों पर भी इसे निशान आपको दिखाई देंगे काले कलर के। हमने टमाटर, बैगन, मिर्च और खीरा इन 4 फसलों के लिए ई बुक लिखी हुई है। उस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है, संपूर्ण निदान दिया है, खाद प्रबंधन कैसे करना है, रोग प्रबंधन कैसे करना है, कीट प्रबंधन कैसे करना है, कौन सी दवा आपको कब डालनी है, कौन सी खाद आपको कब डालनी है, कौन सी खाद किसके साथ नहीं चलती है, किसके साथ चलती है, ये सारी जानकारी हमने उन ई बुक पर दी हुई है। यदि आपको परचेस करना है तो फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है और जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स पर भी उसका जो है लिंक है वो दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से जाके आप उसे परचेस कर सकते हैं। अगर हम अर्ली ब्लाइट की बात करें तो अर्ली ब्लाइट में ऐसा है कि आपको कॉपर जनित फंगीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है अधिकतर। उनमें हम देखें तो ब्लू कॉपर जो कि COC होता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है उस पर, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके बाद दूसरा फंगीसाइड अगर हम देखें तो वो भी कॉपर जनित है, वो है कोसाइड 2000, ड्यूपॉन्ट कंपनी का आता है ये। इसकी मात्रा 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसकी तो लेट ब्लाइट के लिए आने वाले समय में आप देखेंगे तो उसके लिए आपको डाइफेनाकनोजोल और टेबिकोनाजोल, ये 2 प्रमुख फंगीसाइड है, इनका इस्तेमाल इनके लिए आप कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए आपको बैक्टीरिया साइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनमें यदि हम देखें तो पहले आपको जो 2 बताए थे हमने कॉपर जनित, वो दोनों यानी कि COC भी और कोसाइड भी, ये दोनों आपके बैक्टीरिया नाशक भी हैं। इनका इस्तेमाल इसके लिए आप कर सकते हैं। इनके अलावा कासू बी यानी कि कासू का माइसिन 3% और दूसरा आपका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।